हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़मीन अधिग्रहण से रिलेटेड होगा ये वीडियो, ठीक है। इसमें हम बता दें आप लोगों को सरकार जो है हम लोग के ज़मीन को जो है कब कब्जा कर सकती है, यानी कब जो है हम लोग के ज़मीन को वह ले सकते हैं सरकार, ठीक है। तो आखिर क्या होते हैं भूमि अधिग्रहण के नियम, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाले हैं। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है सारा कुछ डाउट क्लियर कर सके। क्या होते हैं नियम, सारा कुछ इस पोस्ट के द्वारा आप लोगों को पता चलने वाला है। सारा कुछ आप लोग पढ़ के बताएंगे, क्या कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को सारा डाउट जो है क्लियर कर सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस हम पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को क्या कुछ लिखा हुआ है ज़मीन अधिग्रहण के नियम के बारे में, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सारा कुछ जो है डिटेल में बता सके। तो इस पर लिखा हुआ है लैंड एक्वाजिशन रूल। अब क्या रूल है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है देश में विकासात्मक और पब्लिक वेलफेयर की परियोजनाओं के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत होती है। ऐसे स्थिति में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण करके सरकार यह सुनिश्चित करती है कि भूमि का इस्तेमाल जनहित कार्यों जैसे सड़क निर्माण, रेलवे, जल परियोजनाओं, स्कूलों, अस्पतालों या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया जा सके। यह देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काफ़ी जरूरी होता है। कई बार भूमि अधिग्रहण करते समय विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे में कई लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि क्या सरकार किसी की भी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है। जमीन अधिग्रहण को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। अगर आप भी इस विषय में जानना चाहते हैं तो यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा विस्तार से, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सारा कुछ आप लोग डिटेल में बताएंगे। आगे नियम के बारे में बताया गया है। नियमों के अंतर्गत भारत सरकार चाहे तो वह किसी की भी ज़मीन को कब्जा कर सकती है। हालांकि ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है सरकार को उस जमीन पर सड़क निर्माण, रेलवे, जल परियोजनाओं, स्कूलों, अस्पतालों, एयरपोर्ट आदि तरह के पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट को अगर पूरा करना है तो सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है। इसी में आगे लिखा हुआ है भूमि अधिग्रहण नियमों के अंतर्गत भूमि को टेक ओवर करने के बाद सरकार को ज़मीन के मालिक को इसके लिए मुआवजा भी देना होता है। पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार जब ज़मीन अधिग्रहण करती है, आगे लिखा हुआ है ऐसे में इसको लेकर वह काफ़ी पहले ही इसका ऐलान कर देती है। इसके बाद जिन लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है उसके पास इसको लेकर नोटिस आता है। वहीं अगर ज़मीन के मालिक को इसको लेकर किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो वह इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। आगे लिखा हुआ है भारत में ज़मीन अधिग्रहण कानून। इस पर लिखा हुआ है भारत में ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित प्रमुख कानून है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। इस अधिनियम के तहत प्रभावित लोगों को अधिकार है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले और उन्हें पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। आगे लिखा हुआ है जमीन अधिग्रहण के विवाद। इस पर लिखा हुआ है जमीन अधिग्रहण अक्सर विवादों का विषय होता है। प्रभावित लोग अक्सर मुआवजे की राशि और पुनर्वास की व्यवस्था से असंतुष्ट होते हैं। आगे आखिरी में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण बिंदु। इस पर जो है पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है मुआवजा। इस पर लिखा हुआ है प्रभावित लोगों को बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है पुनर्वास। इस पर लिखा हुआ है प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है पारदर्शिता। इस पर लिखा हुआ है पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है न्यायिक समीक्षा। इस पर लिखा हुआ है प्रभावित लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आखिरी में लिखा हुआ है यदि आप जमीन अधिग्रहण से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको एक वकील से सलाह लेनी चाहिए। तो गाइस इस अपडेट में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।